और अगर आप ठीक हो जाते हैं तो हमारी सबकी ख्वाहिश है कि आप दोबारा प्रोग्राम को ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है और मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले जी शुक्रिया उन दोस्तों का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट्स की ज़रूरत में अपना फ़ीडबैक देते हैं। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियोस देख रहे हैं, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे और अगर आपका दिल चाहे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज मेरे पास एक ही क्लिप है, वो क्या है, सजाद भाई का जो रिसेंट एपिसोड आई थी। और इसके अलावा मैं बात करना चाहता हूँ शहरी भाई पे, जो उन्होंने लेटेस्ट एपिसोड अपने चैनल पे डाली थी। उन्होंने इन्फॉर्म किया था अभी अपने व्यूअर्स को कि ही इज़ क्विटिंग द वो क्या था प्रोग्राम, तो उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं शहरी भाई वाली न्यूज़ पे ही बात कर लेता हूँ। ये जो हम पैरानॉर्मल शोज़ देखते हैं, जो हमारे लिए जो एक हमारी इंजॉयमेंट बनी हुई होती है, इसके पीछे बिहाइंड द सीन्स क्या मामलात चल रहे होते हैं, टीम के साथ क्या मामलात होते हैं, क्या उनको मुश्किलात पेश आती हैं, किस तरह से वो इतनी हार्ड वर्क करके एक आधे घंटे की एपिसोड बनाने के लिए जो इतनी स्ट्रगल होती है, वो उसका हमें बिल्कुल आइडिया ही नहीं है कि क्या होता है। शहरी भाई ने हमें एक झलक दिखाई और बताया कि उनके साथ क्या मामलात हुए, जो कि उनके क्विट करने की या उनका थोड़ा ब्रेक लेने की वजह बनी। और जो उनके फैंस हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उनके लिए ऑब्वियसली बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग और बहुत ही सैड न्यूज़ है। हैविंग सेड दैट, मैं तो उनके लिए दुआ ही करूँगा और उनके फैंस के लिए भी को भी यही कहूँगा कि आप भी उनके लिए दुआ करें। एक छोटी सी न्यूज़, अच्छी न्यूज़ भी थी, क्योंकि वो इस तरह से कि जैसे ही उनका वो क्या था का चांद भाई और असद भाई ने जो एपिसोड डाली, वो क्या था प्रोग्राम की लेटेस्ट, उसमें अपने इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि शहरी भाई के साथ जो भी मामलात हैं, जो भी थोड़ा सा हिंट कराया कि वो शायद छोड़ दें या इस तरह छोड़ना चाह रहे हैं और उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो एक रूहानी बुज़ुर्ग थे हमारे साथ, उनका इंतकाल हो गया है, वो ही इज़ नो मोर। तो जिनकी सपोर्ट से ये इस तरह की लोकेशंस पे जाते थे और लोगों की मदद करते थे, इवन लोकेशंस क्लियर भी करते थे। आई एम गेसिंग के जिसकी वजह से शहरी भाई भी रिकवर नहीं कर पाए, क्योंकि ये तो 2-2.5 साल से 3 साल से ये चीज़ें कर रहे थे और इससे मुश्किल लोकेशंस पे भी ये गए हैं और इससे मज़ीद इससे भी बुरे मामलात इनके साथ हो चुके हैं। तो मेरा जहन में यही सवाल था कि इनके साथ पहले भी तो ऐसा होता रहा होगा, अब क्यों, अब ऐसा क्या हुआ कि उनके साथ जो ये चीज़ें हो रही हैं वो उनसे जान नहीं छुड़ा पा रहे। तो कल रात को जो एपिसोड देखी, सिचुएशन काफ़ी क्लियर हो गई कि वो जो इनके साथ रूहानी बुज़ुर्ग थे, शाह साहब जो इनका नाम ले रहे थे, तो वो इंतकाल कर गए हैं। तो जिसकी वजह से ऑब्वियसली जब इस तरह की लोकेशन पे या इस तरह की जगहों पे जाने के लिए आपको एक सपोर्ट, एक बैक एंड पे एक हेल्पिंग हैंड और एक सपोर्टिंग हैंड चाहिए होता है, जो रूहानी स्पिरिचुअली जो आपके साथ होता है। तो वो चूँकि नहीं रहे थे, जिसकी वजह से आई गेस कि शहरी भाई थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। और जैसा कि आपने देखा एपिसोड में भी, चांद भाई और असद भाई जिस तरह से उन्होंने काम किया और एपिसोड में उनके साथ मामलात हुए, तो एक डर, एक खौफ उनके चेहरे पे के ऊपर काफ़ी प्रोमिनेंट था और काफ़ी डरे हुए लगे। और बाकी शहरी भाई, अगर आप सुन रहे हैं तो आपके लिए दुआ है कि आप जल्द से जल्द रिकवर करें। और मेरी तो ख्वाहिश है, बल्कि आपके फैंस की भी ख्वाहिश है कि अगर आप ठीक हो जाते हैं, अपना इलाज करवाएं, थोड़ी ब्रेक लें और अगर आप ठीक हो जाते हैं तो हमारी सब की ख्वाहिश है कि आप दोबारा प्रोग्राम को ज्वाइन करें। लेकिन उससे पहले सेहत सबसे ज़रूरी है, तो आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, ब्रेक लें और अपने रेस्ट करें और अल्लाह पाक आपको जल्द से जल्द सेहत अता करे। और जैसा कि असद भाई ने और चांद भाई ने अपने उसमें एपिसोड में बताया कि अगर एक बंदा भी इसमें अगर चला जाता है छोड़ के शो को, तो फिर हम भी कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो अगर उन्होंने कंटिन्यू कर रहे हैं तो मैं इससे यही अज्यूम कर रहा हूँ और मुझे इससे यही हिंट मिलता है कि इंशाल्लाह शहरी भाई अगर ठीक हो जाते हैं, अपना स्पिरिचुअली ठीक हो जाते हैं, तो इंशाल्लाह शहरी भाई ज़रूर ज्वाइन करेंगे। ये मेरी एक विश है, इंशाल्लाह वो ज़रूर आएँ।
और इसके अलावा पाकिस्तान में जहाँ फ़ेक आमिलों की भरमार है, बहुत ज़्यादा तादाद में फ़ेक आमिल भी हैं, वहाँ जो जेन्युइन लोग हैं, जेन्युइन आमिल हैं, जेन्युइन स्पिरिचुअल जो लोग हैं वो भी हैं। तो आप कोशिश करें आप उनकी तरफ रीच आउट करने की, तो अल्लाह पाक आपको जल्द से जल्द सेहतियाब करे। बाकी शायरी भाई आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं भी, फैसल भाई भी। तो अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर रिस्पॉन्ड कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि हमारे साथ अगर आपका कांटेक्ट हो जाए। वी वुड लव टू हैव अ कन्वर्सेशन विद यू। और बस जी, जो क्लिप है वो स्टार्ट करते हैं, वो क्या है का, और फिर उसके बाद डिस्कशन करते हैं। एक औरत देखी थी, जब भागते हम लोग गेट तक भागे, वहाँ तक आगे रोड तक, तो उसके साथ 2 बच्चे भी थे, इसी साइज़ के बच्चे थे, छोटे छोटे से। लोकेशन होगी हॉन्टेड हो, जिस तरह से वो बंदा बता रहा था और जिस तरह से इनके साथ स्टार्ट में ही एक्टिविटीज़ हुई हैं, वो अंदर एंटर होते ही लाइट का, कैमरे की लाइट का ऑफ हो जाना, फिर जैसे ही बाहर आ रहे थे और लाइट दोबारा ऑन हो रही थी, और उसके जो वहाँ पे जो बंदा था, वहाँ का ओनर था शायद, तो उसका भी यही बताना था कि लाइट कोई भी यहाँ पे ऑन नहीं रह सकती, बंद हो जाती है, वो तोड़ देते हैं या लाइट ख़राब कर देते हैं। इनके साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन उसमें अगेन गारंटी कोई नहीं है कि वाकई ऐसा हुआ, हो सकता है कोई कैमरे में कोई फ़ॉल्ट हो, लेकिन कैमरे में अगर फ़ॉल्ट है तो वो दोबारा बाहर आके ऑन कैसे हो गई। तो ये थोड़ा सा लगा मुझे कि हो सकता है कि ये मखलूक का ही काम हो कि जो उसको लाइट को ऑफ़ कर रही है बार बार। एनीवे, उसके बाद जब ये उनको वो छत के ऊपर से जो डबल स्टोरी थी, वो ऊपर वाली स्टोरी में जो विंडो से कुछ नज़र आ रहा था, वो बाहर से नीचे से खड़े होकर तो ऐसे ही लग रहा था जैसे कोई इंसान खड़ा हो और कुछ ऐसी कोई उसकी शेप बन रही थी। तो वही सजाद भाई ने जिस तरह से रिएक्ट करना चाहिए था वैसे ही किया, ऊपर जाके दिखा और उस रूम में गए। लेकिन हैरानी मुझे ये हुई कि उन्होंने वहाँ पे उस कोने में दिखाया नहीं, दोनों कैमरा मैन ने नहीं दिखाया, इवन सजाद भाई का फोकस वहाँ पे रहा ही नहीं कि हम लोग उस कोने में देखें, अगर कोई खड़ा है तो उस कोने में था क्या, वो दिखाया ही नहीं। और खैर मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है और कोने में जो चीज़ें पड़ी हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कोने के अंदर एक रेड कलर की, रेड और कुछ कलरफुल ना कुछ सामान पड़ा था, चादरें थी, क्या था वो कोने के अंदर पड़ा था, उसी की वो एक शेप सी नीचे से खड़े होकर देखें तो इस तरह से लग रहा था कि जैसे शायद कोई इंसानी शेप बन रही थी और वो खड़ा था, वो नज़र आ रहा था। तो मैं हैरान हूँ कि अगेन के सजाद भाई ने उधर वो क्यों नहीं दिखाया, और वो चीज़ें पड़ी थी उसी को ये कह रहे थे कि शायद ये कोई दुल्हन खड़ी है, और इवन थंबनेल्स में भी इन्होंने दिखाया, और मुझे तो ज़्यादा एग्जैजरेशन लगी है। एनीवे, फिर एक वो डोर बैंग हुआ, वो जिस डोर से पीछे से बैक डोर से वो एंटर हुए थे, तो सोहेल भाई ने देखा और उन्होंने सजाद भाई को बताया कि वो डोर बंद हुआ है। तो मेरे हिसाब से वहाँ पे जाके आई वाज कंसर्न कि करीब जाके दिखाते क्या चिटखनी जैसे आप इनका बताना है और उसके मालिक का भी बताना था कि चिटखनी खुलती है और वो डोर खुल जाता है। तो अगर डोर जब बंद होता है तो क्या चिटखनी भी बंद होती है? तो जाके करीब जाके क्लोजर शॉट लेते दिखाते कि क्या वो चिटखनी जो लगी है बंद हुई है, वो चिटखनी लगी भी है या बस ऐसे ही शट हुआ डोर। और डोर बंद होने पे इतना अगेन सोहेल भाई इतना डर गए, इतना कोई इतना पैनिक होने वाली तो इतनी बात नहीं थी, मेरे हिसाब से एग्जैजरेशन थी अगेन। फिर उसके बाद जो फ्रंट डोर जो लॉक था वो हिल रहा था, ज़ोर ज़ोर से बैंग कर रहा था। उस मोमेंट पे सजाद भाई जो बेस्ट पॉसिबल जो रिएक्शन दे सकते थे, अपना रिएक्ट कर सकते थे, वो यही था कि बाहर भाग के जाते, क्योंकि उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। पिछले डोर से बाहर निकलते और अराउंड घूम के वहाँ से फ्रंट पे जाके दिखाते, तो वो उन्होंने दिखा दिया। तो वो वैसा ही पॉसिबल, ऐसे ही कर सकते थे वो। और फिर एक जो पाँव के निशान जो मिले स्टेज के नीचे से, वो भी मुझे इंसान के ही लगे, किसी इंसान के हो सकता है, कोई आया हो पाँव के निशान उसी के मुझे लगे। मुझे तो कोई ऐसा लगा नहीं कि किसी मखलूक के होंगे। पूरी 5 उंगलियां, पूरा पंजा था। और वो जो आप कह रहे हैं पीछे की तरफ से, वो पीछे की तरफ हो सकता है वो स्लिप हुआ हो, तो जिसकी वजह से उसका लंबा सा पाँव लग रहा है, पंजा लग रहा है। स्लिप होने से भी एक अजीब सी शक्ल बन जाती है उसकी फुटप्रिंट की।
फिर उसके बाद आपको एक और हाथ का पंजा भी नज़र आया, तो हो सकता है वो भी, I'm quite skeptical about those हैंड प्रिंट्स एंड फुटप्रिंट्स। और बाकी वो जो बलून्स जो फटे पड़े थे उनका क्या ताल्लुक़ है ये मुझे नहीं पता, क्या ताल्लुक़ है, आप सजाद भाई या कोई और मुझे प्लीज़ मेरी गाइडेंस कीजिएगा, बताइएगा, मुझे एजुकेट करें कि बलून्स के साथ क्या सीन है, क्या होता है इनका। तो ओवरऑल एपिसोड बस या सच पैरानॉर्मल एक्टिविटी रिकॉर्ड तो नहीं हुई, एक्सेप्ट फ्रॉम के वो जो डोर बैंग हुए 2 दफ़ा, पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटी जिसे कहते हैं, वो तो नहीं हुई। ज़्यादा मुझे चीज़ों की एग्जैजरेशन लगी। आई एम सॉरी टू से, दिस इज़ माय पॉइंट ऑफ व्यू। और बाकी जिस तरह से आपकी पिछली एपिसोड थी उस तरह से बिल्कुल कोई इतना ख़ास मज़ा नहीं आया। हैविंग सेड दैट, आपकी एफ़र्ट माशाल्लाह से जिस तरह से आप कर रहे हैं उसको बिल्कुल आई डोंट वांट टेक एनी क्रेडिट अवे। और आप माशाल्लाह काफ़ी मेहनत करते हैं, और एज ए लेमैन, एज ए नॉर्मल व्यूअर आपको बता रहा हूँ कि इसमें उस तरह से जो आप दिखाना चाह रहे थे वो चीज़ इस तरह से कोई दिखी नहीं। तो बस जी आज के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।